Good morning, students. Today you see we are doing this video number 7. इसमें हम NCERT के questions को solve करेंगे which are given on page number 48 from question number 1.20 से लेके to 1.26. तो let's start with 1.20. Students, इस question में एक sphere है of radius 10 centimeter. It is given in the question कि जो electrical flux है वो -1 into 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है. The question asked is very simple. Find the charge associated with this sphere. हमने स्टूडेंट्स गॉसेस थ्योरम लगानी है. तो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स होता है Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. तो Q की वैल्यू विल बी एप्सिलॉन नॉट इनटू द फ्लक्स. एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम जानते हैं, एग्ज़ाम में दी होगी, और इलेक्ट्रिकल फ्लक्स की वैल्यू वहाँ से लिखी और आंसर ये आ गया. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चार्ज अंदर है वो नेगेटिव है और उसकी वैल्यू ये है. अदरवाइज ऑल्सो स्टूडेंट्स, अगर मान लिया कि फ्लक्स पॉजिटिव होता है तो जो नेट चार्ज है वो पॉजिटिव होगा, और अगर फ्लक्स नेगेटिव है तो नेट चार्ज भी फिर नेगेटिव होगा. अब द क्वेश्चन सेज कि इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज डबल्ड तो हाउ विल द इलेक्ट्रिकल फ्लक्स चेंज. स्टूडेंट्स, आप नोट कर रहे हैं यहाँ पे फ्लक्स के अंदर चार्ज मैटर करता है और ये टर्म एप्सिलॉन नॉट है. इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स है इट नाइदर डिपेंड्स अपॉन द शेप नॉर ऑन द साइज ऑफ द सरफेस. तो आंसर क्या हुआ कि रेडियस के डबल करने से देयर विल बी नो चेंज. सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1.21. Find the charge on the sphere. यहाँ पे एक sphere है of radius 10 centimeter and the question says कि at a point P जो कि 20 centimeter away है, electrical field is pointing towards it. तो इस बात से हम समझ गए कि जो चार्ज है on the sphere is what? Negative. अब हमने simple formula लगाया कि electrical field due to a sphere at a point P outside it is kq upon r square. तो q की वैल्यू will be e into r square upon k. तो e की वैल्यू 1.5 into 10⁻³ है, और r की वैल्यू आप देखें 0.20 है, उसका स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाई k. So this is how we get the value of the charge. Now we begin with question number 1.22. Again, there is a sphere of radius 1.2 meter. इस question में it is given that जो charge density है वो 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर है. मतलब 80 इंटू 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर है. क्वेश्चन बड़ा सिंपल है. फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर. स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि चार्ज डेंसिटी का फार्मूला होता है चार्ज डिवाइडेड बाय द एरिया. अब एरिया ऑफ ए स्फीयर होता है 4πr². तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें, Q की वैल्यू विल बी सिग्मा इंटू 4πr². सो सिग्मा की वैल्यू डाल दी चार्ज डेंसिटी की, 4π इंटू रेडियस स्क्वायर कर दिया, एंड दैट्स हाउ वी गेट द वैल्यू ऑफ द चार्ज. देन ही सेज फाइंड आउट द इलेक्ट्रिकल फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस. तो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स का फॉर्मूला होता है 1/ε0 टाइम्स Q. यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिख दी और जो चार्ज हमने कैलकुलेट किया ऊपर उसको लिखा, और उससे आया 1.6 इंटू 10⁻8
एंड द यूनिट आप जानते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. So that's how we do this. Let us now begin with a much simpler question. 1.23. He says find the linear charge density lambda if the electrical field at the point P is 9 into 10 raised to 4 Newton per coulomb. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने एक लाइन ऑफ चार्जेस दिखाया है, चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, ये वो पॉइंट P है 2 सेंटीमीटर अवे. तो इसकी डेरिवेशन स्टूडेंट्स हमने क्लासेस में की हुई है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू लाइन ऑफ चार्जेस का फॉर्मूला होता है लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r. सो लैम्डा की वैल्यू विल बी E इंटू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r. तो E की वैल्यू लगा दी जो दी हुई थी 9 इंटू 10 रेज टू 4, 2 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लगा दी एंड r की वैल्यू विल बी 0.02 मीटर. तो दैट्स हाउ वी गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा. और लैम्डा की जो यूनिट होगी दैट विल बी कूलम पर मीटर. अगर मैं 10 रेज टू -6 को हटा दूं तो ये फिर माइक्रो कूलम हो जाएगा पर मीटर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1.24. इसमें द क्वेश्चन सेज कि दो इनफाइनाइट प्लेट्स हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज दिया है, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज दिया है, दोनों की चार्ज डेंसिटी इक्वल है 17 इंटू 10 रेज टू -22 कूलम पर मीटर स्क्वायर. क्वेश्चन ये पूछा है कि फाइंड द इलेक्ट्रिकल फील्ड एट ए, बी एंड सी. स्टूडेंट्स आपने क्लासेस में पढ़ा है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट चार्ज मेटल प्लेट इज गिवन बाय सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. एक बात आपने और भी पढ़ी है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड अवे पॉइंट करती है और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड टुवर्ड्स पॉइंट करती है. तो स्टूडेंट्स चलिए सबसे पहले हम इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालें एट द पॉइंट ए एंड एट द पॉइंट सी, क्योंकि बहुत आसान है. एट द पॉइंट ए इस पॉजिटिवली चार्ज मेटल प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड विल पॉइंट अवे फ्रॉम इट. इसको हम लिखते हैं EA1, मतलब ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है एट द पॉइंट ए ड्यू टू प्लेट 1. इसी तरीके से जो सेकंड प्लेट है वो नेगेटिवली चार्ज है एंड देयरफॉर द इलेक्ट्रिकल फील्ड विल पॉइंट टुवर्ड्स इट. इसको क्या लिखते हैं EA2, मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड एट द पॉइंट ए ड्यू टू शीट नंबर 2. अब हमें सिंपली फॉर्मूला पता होना चाहिए. इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू शीट नंबर 2 यहाँ पे वुड बी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे भी यहाँ पे ड्यू टू द फर्स्ट प्लेट विल बी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. ये कैंसिल हो जाता है एंड दैट्स व्हाई द इलेक्ट्रिकल फील्ड हियर इज 0. आप पॉइंट सी पे देखें, इट इज जस्ट लाइक ए. पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड अवे हो गई, नेगेटिवली चार्ज प्लेट की वजह से टुवर्ड्स हो गई. अब जो रूल है रिजल्टेंट वेक्टर निकालने का वो होता है वेक्टर एक्टिंग टू द राइट माइनस वेक्टर एक्टिंग टू द लेफ्ट. सो वो बन गया EC1 माइनस EC2. इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू 1 इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और 2 की वजह से भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. ये कैंसिल हो जाते हैं और रिजल्टेंट 0 आ जाता है. तो हमने स्टूडेंट्स अभी तक ये देखा कि अगर हमारे पास दो चार्ज मेटल प्लेट्स हैं,
एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो उनके बाहर ऑन द आउटर साइड देयर इज नो इलेक्ट्रिकल फील्ड, ई की वैल्यू इज 0। लेकिन व्हाट अबाउट बी? बी पे ड्यू टू 1 इट विल पॉइंट अवे और 2 की वजह से पॉइंट टूवर्ड्स, दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, सो दे विल गेट एडेड, तो इट विल बी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड द आंसर विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मे आई आस्क यू स्टूडेंट्स, अगर हम पॉइंट को यहाँ ले लेते तब भी यही आंसर आता, यहाँ ले लेते तब भी यही आंसर आता। तो वी आर लर्निंग कि अगर हम कोई भी पॉइंट ले लें बिटवीन द टू चार्ज मेटल प्लेट्स लाइक दिस, तो जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो सभी पॉइंट्स पे सेम होगी और उसको हम कहते हैं कि वो यूनिफॉर्म होगी, and the value will be sigma upon epsilon naught. Now we begin with question number 1.25. ये एडिशनल एक्सरसाइजेज अब स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें ये क्वेश्चन ये है कि एक चार्ज स्फेरिकल ड्रॉपलेट है ऑफ रेडियस r। ही सेज इस ड्रॉपलेट के पास 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फिर चार्ज कितना होगा? 12 मल्टीप्लाइड बाई ई। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में हैं इसलिए ये चार्ज क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो ये समझ लें कि ये एक स्फेरिकल ड्रॉपलेट है जो कि नेगेटिवली चार्ज है और उस पे जो चार्ज है वो 12 टाइम्स ऑफ ई है। अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो डेंसिटी है ऑफ द ऑयल ड्रॉपलेट वो ये है, डेंसिटी दी हुई है और एक इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाई हुई है वर्टिकली डाउनवर्ड्स जिसकी वैल्यू ये है। क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड डाउनवर्ड्स एक्ट कर रही है इसलिए जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है नेगेटिव चार्ज वो उल्टी डायरेक्शन में एक्ट करता है। तो हमने एक सिंपल कॉन्सेप्ट लगाया है कि अगर इस ड्रॉपलेट को बैलेंस होना है, इक्विलिब्रियम में होना है, तो जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही नीचे लगना चाहिए। जो नीचे फोर्स लग रहा है वो वेट होता है और वेट का फार्मूला होता है m इंटू जी, जिसको आप याद कर लें एज वी डी जी भी लिख सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, डेंसिटी डी नॉट है ही दी हुई है इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो फॉर द ड्रॉपलेट टू बी बैलेंस्ड अगेन हम लिख रहे हैं कि वेट मस्ट बी इक्वल टू दिस। तो ये लिख दिया जो वेट नीचे की तरफ लग रहा था और ये लिख दिया जो फोर्स ऊपर लग रहा था। यहाँ से आर क्यूब की वैल्यू देखी और फिर उसका क्यूब रूट ले लिया और आर की वैल्यू ये आ गई। इसमें हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और वी कैन गेट द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल ड्रॉपलेट। ये जो क्वेश्चन 1.26 है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। जैसे आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर होनी चाहिए टू द सरफेस। तो यहाँ पे इस डायग्राम में ऐसा नहीं दिखाया कि इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस आर व्हाट परपेंडिकुलर, इसलिए ये डायग्राम गलत है। दिस कैन नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस। तो ए इज इनकरेक्ट और रीज़न क्या है कि ई लाइंस हैव नॉट बीन शोन कैसे परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इस डायग्राम बी को देखें, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस आप जानते हैं स्टार्ट करती हैं फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज और टर्मिनेट करती हैं नेगेटिव चार्ज।
तो ये तो ठीक लग रहा है यहाँ पे मुझे, लेकिन यहाँ क्या दिखा दिया इन्होंने कि नेगेटिव चार्ज से ई लाइंस बाहर को आ रही है, विच इज़ इनकरेक्ट, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस निकलती हैं एंड दे टर्मिनेट एट द नेगेटिव चार्ज। तो ये डायग्राम क्यों गलत है? ये इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे दिखाया है कि ई लाइंस आर स्टार्टिंग फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज। अब हम इस डायग्राम को देखते हैं। इस डायग्राम में देखिए जो ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं और जो ई लाइंस हैं दे आर पॉइंटिंग रेडियली आउटवर्ड्स। तो ये डायग्राम करेक्ट है। अब हम इस डायग्राम को डी को देखिए। ये जो डायग्राम डी है ये भी गलत दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि हमने एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ी है कि ई लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो इसमें तो ये दिखाई दे रहा कि दे आर इंटरसेक्टिंग, इसलिए ये डायग्राम गलत है। व्हाट अबाउट ई? स्टूडेंट्स, अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि ई लाइंस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट करती हैं और टर्मिनेट करती हैं एट द नेगेटिव चार्ज। मतलब ई लाइंस कैन नेवर फॉर्म क्लोज लूप्स। देखिए यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि इन्होंने ये दिखा दिया कि इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं, दे आर फॉर्मिंग व्हाट? क्लोज लूप्स। इसलिए ये डायग्राम गलत है। सो आउट ऑफ ऑल दीज डायग्राम्स ओनली सी वॉज करेक्ट। So that is all for today students. So इन क्वेश्चंस को आप धीरे धीरे वीडियो को पॉज कर करके और अपनी नोटबुक में समझ के और लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।